अरे सुन, कपड़े तैयार हो गए हमारे। जी आंटी जी हो गए। क्या आंटी जी? मेम साहब बोल, मेम साहब, समझ आई? जी मेम साहब कपड़े तैयार हैं आपके। हाँ हो गए हैं तो दिखाना, सही से तो सिले हैं या बिगाड़ दिए? मेम साहब आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैंने सारे कपड़े बहुत अच्छे से सिले हैं, आप चेक कर लीजिए चाहे तो। हाँ वो तो हम देख ही लेंगे। लगता है अच्छे सिल रखे हैं। और ये कपड़े भी तो देने हैं ना? हाँ। अच्छा मेम साहब इनके पैसे? पैसे? अरे कहीं भाग के जा रहे हैं पैसे? दे देंगे। और वैसे भी कुछ दिनों में ना मेरी बहन की शादी है, तो वो सारे कपड़े भी तो हम तुमसे ही सिलवाएंगे ना, तो तभी कर देंगे हिसाब। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन से कपड़े सिलने हैं? अरे ये बैग दिखाई नहीं दे रहा तुझे? उठा इसे। जी मेम साहब वैसे ही कपड़े। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है इसमें कितने महंगे कपड़े हैं? अगर खराब हो गए तो तेरा बाप भरेगा पैसे। मेम साहब गलती से गिर गया, मैं उठा देती हूँ। गलती से गिर गया? आप फिक्र मत कीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं संभाल के रखूंगी। अगर इनमें से एक भी कपड़ा खराब हुआ ना तो पैसे नहीं मिलेंगे इनके, समझी? जी मेम साहब मैं ध्यान रखूंगी। आप ये बताइए कि आपको कपड़े कब तक चाहिए? ये कपड़े हमें 10 दिन के अंदर चाहिए। सिल देगी ना? 10 दिन के अंदर? मेम साहब ये शादी वाले कपड़े हैं, इन्हें सिलने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगेगा, और अगर 2-4 दिन कम भी कर देते हैं तब भी 10 दिन तो बहुत कम हो जाएंगे। मेम साहब आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दीजिए ना। देख मैं तुझे सिर्फ 10 दिन दूंगी, अगर 10 दिन में सील पाती है तो ठीक है, नहीं तो टेलर और भी है हमारे पास। नहीं नहीं मेम साहब आप तो बुरा मान गई, मैं आपको 10 दिन में सिल के दे दूंगी। ठीक है, और अच्छे से सिलना। एक भी कपड़ा अगर बिगड़ा ना तो देख लेना, इन किसी भी कपड़ों के नहीं मिलेंगे पैसे। जी मेम साहब मैं अच्छे से सिलाई करूंगी। चल बेटा। अरे वाह मम्मी, आपने उसे 10 दिन का टाइम दिया है। अरे 10 दिन में वो इतने सारे कपड़े सिलेगी कैसे? हाँ बेटा, 10 दिन का टाइम मैंने उसे जानबूझ के दिया है, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि इतने सारे कपड़े वो 10 दिन में सिल ही नहीं पाएगी। और तू देखना, हमारे ये कपड़े भी फ्री में सिल जाएंगे और वो कपड़े भी फ्री में सिल जाएंगे। अरे वाह मम्मी, बड़े स्मार्ट हो आप तो। हाँ बेटा, और तू देखना शादी के सारे कपड़े मैं इससे कैसे फ्री में सिलवाती हूँ। चलो। अरे वो लड़की क्या कर रही है? मेम साहब पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई छोड़, कपड़े तैयार हो गए हमारे? हाँ हाँ कपड़े तैयार हैं आपके, वो भी सारे, अभी देती हूँ। अरे मम्मी, आपने तो कहा था कि ये कपड़े नहीं सिल पाएगी, इसने तो पूरे 10 दिन में कपड़े सिल दिए। अब हमें इसे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। मेम साहब आपके कपड़े सारे सिले मैंने, वो भी अच्छे से। हाँ हाँ ठीक है, खराब तो नहीं किए ना, अच्छे से तो सिले है ना? हाँ हाँ मेम साहब बताया ना मैंने, एक भी कपड़े खराब नहीं हुए, सारे अच्छे से सिले, आप चेक कर लीजिए। हाँ हाँ वो तो हम घर जाके चेक कर ही लेंगे। चल बेटा। अरे मेम साहब पैसे? पैसे? अच्छा हाँ, कितने पैसे हुए? वो जो पहले आपने सिलवाया था सूट, उसका और इसका मिला के हो गए 8,000 रुपए। क्या 8,000 रुपए? अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, 8,000 रुपए कैसे हो गए? इतने तो कपड़े भी नहीं थे। मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आपको पता भी नहीं कि कितनी मेहनत की है मैंने इन कपड़ों में, और वैसे भी बाहर से सामान लेके आना पड़ता है, स्टोन लगाने पड़ते हैं, लेस वगैरह लगानी पड़ती है, वो भी सामान खरीद के ही आता है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और आप खुद देखिए ना 10 दिन के अंदर वो भी शादी वाले कपड़े सिल के मैंने आपको दे दिए, कितने हैवी कपड़े होते हैं, और वैसे भी इतने कम में तो आपको कोई भी सिल के नहीं देगा, बस मैंने सिल के दिया, आप कहीं भी पता कर लीजिए। देखो हमें बेवकूफ बनाने की ना जरूरत नहीं है। अरे हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमें नहीं पता कि कितनी सिलाई है और कितनी नहीं है। अरे हम अमीर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें ऐसे लूटोगी। हम सिर्फ तुम्हें 5,000 रुपए देंगे, लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हो, सिर्फ 5,000? अरे मैंने आपसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मांगे हैं, बिल्कुल सही पैसे लगाए हैं। फिर आपको पता है मेम साहब 10 दिन से मैंने सिर्फ आप ही के कपड़े सिले हैं, किसी और कपड़े लिए भी नहीं है। मेरे घर में तो राशन भी खत्म हो गया, मैं इसी आस में बैठी हुई थी कि
आप मुझे पैसे देंगे और मैं घर पे राशन लेके जाऊंगी। अब मैं क्या बताऊँ घर पे सबको कि आप लोग इतने कम पैसे दे रहे हैं। मेम साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे तो ठीक ही तो कह रही है। ऐसा तूने इन कपड़ों में किया ही क्या है जो हम तुझे 8,000 रुपए पकड़ा दे। देख 5,000 लेने हैं तो बात कर, वरना हम जा रहे हैं। नहीं नहीं मेम साहब, ये तो बहुत कम है, लेकिन आप दे दीजिए। अब आई ना ठिकाने पे। अरे बेटा, पैसे तो मैं घर पे ही भूल गई। अच्छा एक बात बता, यहाँ कहीं आसपास एटीएम है? हाँ मेम साहब है ना एटीएम, आप यहाँ से सीधा जाओगे और उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, वहीं पे एटीएम है। अच्छा ठीक है, तू रुक, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। जी मेम साहब, पर जल्दी आइएगा। हाँ हाँ आ रहे हैं अभी। चल बेटा। वैसे मम्मी, आपके पास तो पैसे थे ना, तो फिर आपने उसे दिए क्यों नहीं? अरे बेटा, मैंने तो जानबूझकर उससे झूठ बोला था, क्योंकि पैसे तो थे मेरे पास, मुझे उसे देने ही नहीं थे। मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसे पता चल गया और वो हमारे घर आ गई तो? अच्छा एक काम कर, तू उससे पूछ के आ, उसे पता है कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओए लड़की, तुझे पता है कि हम कहाँ रहते हैं? नहीं मेम साहब, मुझे कैसे पता होगा? आप लोग पहली बार ही तो आए थे मेरे पास, मैं नहीं जानती आप कहाँ रहते हो। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तू इंतजार कर, हम आते हैं। जी। अरे मम्मी, आप तो सही कह रहे थे, उसे तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। सही है, हमारे तो पैसे भी बच गए। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया, और ये सारे कपड़े मैंने फ्री में सिलवा लिए। सही है, अब चलते हैं। चल। अरे तुम यहाँ? तुम तो वही हो ना जो सेक्टर 75 में सिलाई का काम करती थी? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई रिलेटिव नहीं हूँ, ठीक है? तो बी इन योर लिमिट्स। मैम बोलिए। क्या? आंटी जी, मेम साहब बोल, मेम साहब, समझ आई? सॉरी मैडम। मैडम वैसे आप यहाँ कैसे? शायद आपने यहाँ आने से पहले बाहर बोर्ड नहीं चेक किया। ये आईएएस ऑफिसर का ऑफिस है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, आप बताइए। वो मैडम, हमें कंप्लेन लिखवानी थी। वो क्या है ना, मेरी बेटी ने एक कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया था और वो कंपनी फ्रॉड निकली। वो इसके पैसे लेकर भाग गई। हमने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पर वो बड़े लोग हैं ना, तो वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, तो इसलिए हम आपके पास आए थे। आप हमारी मदद कर देती तो अच्छा होता। मैम, हम आपके पास बहुत उम्मीदों से आए हैं। वो क्या है ना, मैंने बैंक से भी लोन ले रखा है, और अगर मुझे वो पैसे वापस नहीं मिले ना, तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा? आप मेरे पास बहुत उम्मीदों से आई हैं। यू नो व्हाट, आपको उम्मीद का मतलब भी नहीं पता है। उम्मीद वो होती है जो मुझे आप लोगों से थी उस दिन। अरे मैं पूरी रात वहां बैठी रही इस उम्मीद में कि आप लोग अभी आएंगे, मुझे पैसे दे के जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मेरे सारे पैसे रख लिए। वो मेरी मेहनत की कमाई थी जो आपने मुझे नहीं दी। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज मैंने और आपने दोनों ने ये चीज देख ली। जैसे आप लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया उस दिन, आज वैसे ही आपकी बेटी के साथ भी फ्रॉड हुआ। और आंटी जी, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ पे इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे आ गई। अरे मैडम कैसी बात कर रही हैं? वो जब भी हम आपकी दुकान पर आते थे तो आप हमेशा पढ़ाई करते रहते थे। जब आपने इतनी पढ़ाई की है तो इस पोस्ट पे होना तो बनता ही है।
आंटी डोंट टेल मी कि आपको बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस पोस्ट पे हूँ। आई नो कि आप लोग को बहुत बुरा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि एक सिलाई वाली इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे आ गई। वो क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के लिए इंसान की काबिलियत देखी जाती है, ना कि उसके पैसे। और मैं आपकी बेटी की तरह नहीं थी ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस अपनी अमीरी का शो ऑफ करती फिरूं। मैंने दिन रात मेहनत की है इसके लिए, दिन रात एक कर दिया है, उसके बाद जाके आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। खैर, आप लोग क्या जानोगे कि मेहनत क्या होती है। बाय द वे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। और हाँ, तुम सारी डिटेल बाहर रजिस्टर करवा देना, एंड देन मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं पता करती हूँ उस कंपनी के बारे में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। नाउ यू हैव टू गो। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने चंद पैसों के लालच में आके आपके साथ वो सब कर दिया। देखो, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। आंटी जी, मुझे आपकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे माफ़ी मांग रही है या नहीं। आपने जो किया वो गलत था। खैर, मैं आपको एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी, आगे से किसी के भी साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इट्स ओके, इट्स माई जॉब। चल बेटा। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी किसी के हालात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।